अच्छा, आप उनके फॉलोअर रहे हैं, अब फिर उनको चैलेंज आप किस बेस पे कर रहे हैं? इंजीनियर अली मिर्ज़ा का पता चला कि इसको सुनो, ये कुछ बातें ऐसी करते हैं कि वो जैसे रियलिटी बेस लोगों को, न्यू जनरेशन जो आजकल पीरों फ़कीरों को नहीं मानती, स्ट्रेंजर के मुझे ये बताएं, इंजीनियर साहब के साथ उससे क्या मुखालफत है आप? सर मुखालफत ये है कि मैंने अपना ईमान बहुत मुश्किल से बचाया, और आज इंजीनियर उठ के कभी दाता साहब के बारे में, कभी किसी दरबार के बारे में, कभी हमारे उलमा इकराम हैं जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, और भी बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, उनके बारे में बकवासियात ऐसे बोलना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे उलमा, जो मैं ये समझता हूँ, जो मैंने अभी तक 8 माह की स्ट्रगल में सीखा है कि हमारे उलमा तो हमारे सरों का ताज है। मेरा खिलाफ ये है कि वो सूफिया इकराम के बाबों के बारे में जो बोलता है ना कि बाबे तो शाही कोई नहीं है। ये मेरे पास 2 USBs हैं, ठीक है, अच्छा। और ये मोबाइल है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड की गई हैं जो ये डेटा आप हमें देंगे? नहीं सर, आप वो इंजीनियर साहब को लेके आए जो कह रहे थे कि बाबे कोई शय नहीं है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा इंतहाई डरपोक इंसान है। कभी वो साद रिजवी साहब के बारे में बोलता है कि मैं, उन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है। आप कितना अर्सा फॉलोअर रहे हैं? मैं कुछ टाइम रहा हूँ, और तकरीबन 1 साल। 1 साल आप उनके फॉलोअर रहे? जी, तो 1 साल बाद आपको ख्याल आया वो बंदा ठीक नहीं है? मिर्ज़ा साहब जिन हस्तियों के बारे में करते हैं, हम तो इनकी जूती के खाक के बराबर भी नहीं है। जी सर, ये 3, 1, 4, 5, 6 अंगूठियां सर, ये 3 उंगलियों पे, ये भी मुझे कोई शौक नहीं था पहले। हाँ। इन चीज़ों का। हाँ। ये एक मुझे बच्चा मिला जो मुझे डायरेक्शन देता है। कुरान में कहीं है कि अंगूठियां पहना करो। इंजीनियर साहब को बिठाया, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। उन्होंने कहा था कि किधर गई हैं करामतें, किधर गई हैं बाबों की ताकतें। मैं उनको बताऊंगा कि बाबे क्या शय होते हैं। सर अब मेरी बात सुने, मेरी एक सेकंड, एक रिक्वेस्ट है इंजीनियर साहब से, अब आपने भागना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हमारे आज के मेहमान हैं इंजीनियर एहसान हादी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएं, आपकी मैंने एक वीडियो देखी है, बड़ी वायरल चल रही है जी। इंजीनियर अली मिर्ज़ा, आप उनके शागिर्द रहे हैं जी, अब आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं उनका स्टूडेंट नहीं रहा, फॉलोअर ज़रूर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो उनकी आदत है अपने फॉलोअर्स को ज़बरदस्ती स्टूडेंट बनाने की, ठीक है। आजकल उनके स्टूडेंट ने उनको अपना इमाम भी मान लिया है। अच्छा, आप उनके फॉलोअर रहे हैं, अब फिर उनको चैलेंज आप किस बेस पे कर रहे हैं? सर मैं कुछ टाइम पहले उनको सुना एक दोस्त के रेफरेंस से, सोहेल खालिद नाम है, और उनके बड़े क्लोज टीम मेंबर में से वो हैं। उन्होंने मुझे उनका बताया था कि आप इनको सुनो। मैं एक्चुअली एक दरगाह है उधर से बहुत टाइम पहले से मुरीद था, उनका बैत हुई थी मेरी उस दरगाह से, तो मैं उधर से हट गया था। उसके बाद मुझे इंजीनियर अली मिर्ज़ा का पता चला कि इसको सुनो, ये कुछ बातें ऐसी करते हैं कि वो जैसे रियलिटी बेस लोगों को, न्यू जनरेशन जो आजकल पीरों फ़कीरों को नहीं मानती, तो मैंने भी उनको सुनना शुरू किया। तो मुझे भी लगा कि ये पीर वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह ने जब वो जो बोलते हैं ना बाबे तो शही कोई नहीं, जी जी, वो इसलिए बोलते हैं। जी जी। तो मैं बस उनकी ये इस ट्रैक पे थोड़ा सा लग गया था कि बाबे तो शही, तो बोलते हैं कि अल्लाह से रजू करें। सर मैंने अल्लाह से रुजू किया ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैंने अल्लाह से रुजू किया। कुछ टाइम पहले मैंने अल्लाह से मदद मांगी, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे फील होता था कि मैं हक पे नहीं हूँ। मेरा दिल कहता था कि मैं हक पे नहीं हूँ। नमाज़ पढ़ते हुए कभी कभी ख्याल आता था कि हम हक पे हैं या नहीं हैं। तो मैंने एक टाइम आया कि मैंने अल्लाह से दिल से बोला कि या अल्लाह जो भी हक का रास्ता है मुझे वो दिखा। तो इंजीनियर साहब ने मुझे अल्लाह पे तवक्कल करना, ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने सिखाया कि अल्लाह पे तवक्कल करो। और अल्लाह पे जब मैंने तवक्कल किया तो अल्लाह ने पकड़ के मुझे उसी ट्रैक पे लगाया। इस ट्रैक पे मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुनने से पहले था। नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मिर्ज़ा साहब ये बात बोलते हैं, देखें वो खुद पहले बरेलवी थे जी, ठीक है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने खुद सुना है। वो बोल रहे हैं कि मैं पहले बरेलवी था जी जी, अब मैं अल्लाह को मानता हूँ जी। और बाकी सर छोटी सी मैं आपको इधर एक बात क्लियर करूँगा कि हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला शारिक से भी ज़्यादा नज़दीक है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आपका ईमान है? बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह ताला का फरमान है कि जब इंसान एक नेक रास्ते पर दिल साफ करके एक
सीधे ट्रैक की तरफ निकलता है, मुझसे मदद मांगता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ, ज़ुबान बन जाता हूँ, हर चीज़ बन जाता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आप इन दोनों चीज़ों पे ईमान है आप लोगों जी का? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के साथ ही जी सब जी कुछ है। जी बिल्कुल, मेरा भी यही ईमान था और मैंने इस ईमान को पुख्ता किया, अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने कुछ ऐसी गैबी मदद में मुझ तक पहुंचाई। अल्लाह ने पहले अपना बनाया, ठीक है, और फिर कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी लानी शुरू की जिनसे मुझे पता चला कि मेरी डायरेक्शन कोई अल्लाह की गैबी मदद के थ्रू, किसी बच्चे के थ्रू, किसी स्ट्रेंजर के थ्रू। मुझे ये बताएं, इंजीनियर साहब के साथ उससे क्या मुखालफत है आपको? सर मुखालफत ये है कि मैंने अपना ईमान बहुत मुश्किल से बचाया। ठीक है, मैं ये समझता हूँ। और जितने इसलिए कि वो जो लोगों को जिस ट्रैक पे लेके जा रहे हैं वो ट्रैक सर वो तो बोल रहे हैं कि अल्लाह को नहीं सर, नहीं, जो भी निज़ाम है वो सूफिया कराम के हिस्ट्री उठा के देखें आप। बरसगीर के बाद हमारा जो मेजर रोल रहा है सूफिया कराम का रहा है इस्लाम फैलाने में, ठीक है। उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी अपने जाने तक कुर्बान की हैं इस्लाम को फैलाने में। और आज इंजीनियर उठ के कभी दाता साहब के बारे में, कभी किसी दरबार के बारे में, कभी हमारे उलमा इकराम हैं जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं और भी बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, उनके बारे में बकवासियात ऐसे बोलना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे उलमा, जो मैं ये समझता हूँ, जो मैंने अभी तक 8 माह की स्ट्रगल में सीखा है कि हमारे उलमा तो हमारे सरों का ताज हैं, ठीक है। हम उनकी जूती के खाक के बराबर भी नहीं है, ठीक है। जो आजकल के उलमा इकराम है, ठीक है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब देख लें, ठीक है, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है, इतना दीन को फैलाया, ठीक है। दूसरा सूफिया इकराम का मेरा इख्तिलाफ ये है कि वो सूफिया इकराम के बाबों के बारे में जो बोलता है ना कि बाबे ते शाही कोई नहीं है, सब कुछ मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे पढ़ना है, ठीक है, और पाकिस्तान बचा ही इन बाबों की वजह से है, ठीक है, और मैं ये प्रूव करूंगा। नहीं, आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, किस बेस पे चैलेंज? आप इंजीनियर हैं? मैं बिल्कुल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो फिर आप किस बेस पे उनको चैलेंज कर रहे हैं? सर मैंने आपको बताया कि मुझसे कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड हुई हैं, ये मेरे पास 2 USBs हैं, ठीक है, अच्छा, और ये मोबाइल है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड की गई हैं जो मैं तो कमज़ोर सा बंदा हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ, कि मुझसे अल्लाह ताला ने ये चीज़ रिकॉर्ड करवाई गई हैं, ठीक है। वो मैं सामने रखना चाहता हूँ अवाम के, हमारे उलमा इकराम हैं, उनकी रहनुमाई लेना चाहता हूँ कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने का कोई ना कोई मकसद है। जब मैं इनको सब चीज़ों को करता हूँ तो इनका कोई मकसद नज़र आता है, ठीक है। ऐसे ही रैंडम बंदा आके मुझे कोई मैसेज दे के चला जाता है कि आप गोल्डा शरीफ जाएं, 3 नंबर गेट से आपने इंटर होना है, आप दाता साहब चले जाएं, आपने ऐसे उधर से 2 चीज़ें आपको यूएसबी में आपके पास डेटा पड़ा है? 2 USB हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल सर, 8 महीने की स्ट्रगल है मेरी और 8 माह से मैं इसी कॉज के लिए हक की तलाश में निकला। 8 महीने में आपने कैसा डेटा इकट्ठा कर लिया? सर बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है। अब ये इंजीनियर को बिठाएं, मैं तो अपने ये डेटा आप हमें देंगे? नहीं सर, आप वो इंजीनियर साहब को लेके आए जो कह रहे थे कि बाबे कोई शय नहीं है। अब मैं उनको दिखाऊंगा कि बाबों ने मुझे कैसे गर्दन से पकड़ा है। मैं आपकी अच्छा, हमें ये दिखाएंगे तो सही ना आप? बिल्कुल दिखाएंगे, इंजीनियर को लेके आए सर। इंजीनियर साहब से बिल्कुल हम रब्ता करते हैं, हम कोशिश करते हैं। नहीं सर, उनको मैं नहीं तो हम उनको लाइव ले लेंगे। बिल्कुल लाइव लें, जैसे भी लें, क्योंकि वो एक बंद कमरे में बैठे हुए डरपोक से इंसान है, ठीक है। ऐसे इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम खुलेआम फैला है। लोगों जो भी हमारे सूफिया इकराम है खुलेआम अल्लाह का दर्स देते हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता। इंजीनियर अली मिर्जा इंतहाई डरपोक इंसान है, ठीक, और पूरी दुनिया को मैं प्रूव करूंगा, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं वो अपना ईमान खराब ना करें, अल्लाह से मदद मांगे। मैं कुछ चीज़ें सामने रखूंगा, उससे मैं आपको प्रूव करूंगा कि इंजीनियर अली मिर्जा जो भी बोल रहा है वो गलत है। सूफिया इकराम का बहुत मेजर रोल रहा है दीन इस्लाम फैलाने में। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं उसको प्रूव कैमरा चैलेंज, बिल्कुल ऑन कैमरा मैं आपको प्रूव करूंगा। और अगर ना प्रूव कर सका, आप जो सजा बोलेंगे, जो उसके फॉलोअर सजा बोलेंगे, मैं ऑन द रिकॉर्ड मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आपको पता है मिर्जा साहब के फॉलोअर बहुत ज़्यादा है सर, जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं हक पे हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह मैं ये प्रूव करूँगा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा लोगों को गुमराह कर रहा है, दीन हक से हटा रहा है। वो दीन हक है ही नहीं कि किसी को बढ़ के मानना। कभी वो साद रिजवी साहब के बारे में बोलता है कि उन्होंने चैलेंज किया था। मैंने अभी पिछले दिनों साद रिजवी साहब का एक बयान सुना है, ठीक है। सही सूफिया इकराम जो होते हैं ना, वो ये चीज़ होते जब उन्होंने ये बोला कि मैं एक आजिज़ सा बंदा हूँ।
इंजीनियर मोहम्मद मैं अली, कमजोर वो आदमी। इंजीनियर मोहम्मद अली मैं मिर्जा का कमजोर गुस्ताख आदमी। कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं बात करें, ये हुकूमत में तो फर्क ही नहीं मैं रहा। सिर्फ क्योंकि अल्लाह ताला सबसे पहले अदब सिखाते हैं। मखलूक खुदा की जो खिदमत जो मैंने सीखा है, सबसे पहले मखलूक खुदा की खिदमत है, ठीक है, उसके बाद अदब है। सर मैं पूरी दुनिया को, उसके फॉलोअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि जिस ट्रैक पे इंजीनियर अली मिर्ज़ा आपको लेके जा रहे हैं वो तबाही की तरफ जाएगा, ठीक है। आप कितना अरसा वो उनके दिन follower रहे हैं? मैं कुछ टाइम रहा हूँ कितना और अरसा? तकरीबन एक साल। एक साल आप उनके फॉलोअर रहे, जी, जी, तो एक बिल्कुल। साल बाद आपको ख्याल आया वो बंदा ठीक नहीं है। सर मैं बस जिस तरह उसने लोगों को बहकाया हुआ है, गलत ट्रैक पे अपनी एक दो चीजें अच्छी बताता है, तीन गलत सर, वो बता तो के अल्लाह की बात एक करता है। तफरका वो तो मचाना अल्लाह की कहता है, अल्लाह पे है। भरोसा उम्मत रखो। मुसलमा क्या ये में बात वो है? तफरका मचा रहा है बंदा और कुछ नहीं कर रहा। हमारा दीन इस्लाम है वो ये चीज़ नहीं सिखाता कि आप किसी के बारे में भी कुछ गलत अल्फाज बोलो कि जी बाबे ते शायद। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, मैं तो हैरान हूँ कि आज तक हमारे नौजवान नस्ल है जिनको दीन हक का सही मायने में पता है वो निकले बाहर, ठीक है। मैं अभी निकला हूँ, मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा को इंशाल्लाह चैलेंज करता हूँ मेरे सामने आके बैठें और मैं उनको प्रूव करूंगा कि बाबे क्या शय है, मेरे सामने ला के बिठाएं, मुझे वेट है उनका, ठीक है। इसके लिए मैंने मंसूर जितने एंकर्स ने उनके साथ पॉडकास्ट किया है सबको मैंने कांटेक्ट किया है। मैं स्क्रीनशॉट अभी आपको दूंगा, वो लगाइएगा। मंसूर अली खान, ठीक है, इरशाद भट्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। आसिफ जट साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनको तो आज 3 मिलियन फॉलोअर जी भी हो जी गए। बिल्कुल। वो जेलम में उनसे मेरी मीटिंग हुई है, अच्छा। मैंने उनको बताया है, उनको कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, उनकी समझ में आई हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं। तो मैंने इंजीनियर का उनको उस टाइम नहीं बोला, लेकिन उनको भी मैं कहता हूँ कि इंजीनियर के साथ आपने प्रोग्राम किए हैं और जितने भी पॉडकास्ट इंजीनियर जिस चैनल पे भी इंजीनियर को बिठाया मेरे साथ लाइव बिठाएं। मैं कुछ डाटा मैंने रिकॉर्ड किया है, वो अल्लाह की मदद है या कुछ और है, कुछ भी है, ये मैं अपने जितने भी उलमा इकराम हैं इसकी रहनुमाई लेना चाहूँगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं हमारी, मैं भी जिधर से बैत हूँ ईदगाह शरीफ से, वो हैं गोल्डा शरीफ वाले हैं, जितने भी सजादा नशीन है जो सही मानों में दीन हक फैला रहे हैं, जो सही हक की पैरादारी दे रहे हैं अब दीन हक की, वो मैं कहता हूँ सूफिया कराम का दीन है। नहीं, इस वीडियोस में ऐसा क्या खास है? कोई क्लिप श्लिप तो नहीं है मिर्जा साहब का? नहीं सर, मिर्ज़ा का क्लिप नहीं है। क्या पता चलता है आजकल वीडियोस आउट हो रही हैं बहुत ज्यादा। नहीं ये सर आप मिर्ज़े को बिठाएं सामने, इंशाल्लाह मैं उसको प्रूव करूंगा कि कैसे गैबी मदद हुई है, कैसे एक चीज़ को मुझे पहले से रिकॉर्ड करवाई गई और वो वैसे ही 2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे वो उसी तरह हुई है। आप मिर्जा साहब के पास जब गए, आप क्यों गए? आप पहले एक जगह से बैठ थे, वहां से छोड़ के दूसरी जगह आप क्यों गए? सर मेरी गलती है और इस गलती ये तो नहीं आप ट्राइयां करते रहे। नहीं सर, मैं चले जाएं, आप बोलो जी वो खराब है मिर्जा साहब। मैं आपको बताता हूँ इसकी एक रीज़न थी कि मैं अपने पीर खाना जिधर से मैं बैत था उधर से मैं थोड़ा हट गया था जाना से, मतलब उनकी महाना महफिल 12वीं पाक 11वीं शरीफ शान सहाबा कराम जो सूफिया कराम है, मिर्ज़ा तो कह देते ना कि सहाबा कराम लड़वाना शुरू कर देते हैं और सूफिया कराम के ऊपर बातें करके लोगों में तफरका मचा रहे हैं। आप एक बार मैं चाहूँगा कि सब लोगों को मैं बोलूँ कि एक बार जो सही मानों में दरगाहें हैं, जो सही मानों में दीन हक को फैला रहे हैं, उधर एक बार महफिल अटेंड करें, उधर की रूहानियत चेक करें कि वो कैसे अल्लाह के ज़िक्र में डूबे हुए हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबे हुए हैं, उनके बताए हुए ट्रैक पे चल रहे हैं और वही सीधा रास्ता है, ठीक है। सूफिया कराम मैं ये समझता हूँ कि एक रोशनी है, ठीक है। वो मैंने एक पिक्चर भी एडिट करवाई है, वो मैं आपको दूंगा। वो उस रोशनी से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमें रोशनी किधर से मिलती है। मदीना पाक से हमें रोशनी मिलती है, ठीक है। हमारी इतनी औकात नहीं है, हम तो इन जो मिर्ज़ा साहब जिन हस्तियों के बारे में बकवासियत करते हैं, हम तो इनकी जूती के खाक के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो उन जो हमारे नबी हैं, हमारे सहाबा किराम हैं, हमारे अहले बैत हैं, हम तो उनका नाम लेते हुए डरते हैं कि हम गुनहगार हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो हम इंजीनियर साहब कहते हैं कि डायरेक्ट उधर जाओ, हम तो इस काबिल नहीं हैं। तो इसीलिए ये सूफिया कराम, ये दरगाहें, ये पीरखाने, ये इसीलिए हैं कि हम इनसे रहनुमाई लें कि हम उन तक कैसे पहुँचे। जो रोशनी उधर से आ रही है वो रोशनी इधर से होते हुए हम तक पहुँचे। मुझे आपकी बात समझ आ गई। आपने हाथों पे क्या पहन रखा है? ये माशाल्लाह आपके हाथ पे कितनी अंगूठियां हैं? जी सर, ये 3 1 4 5 6 अंगूठियां। सर ये 3 उंगलियों पे ये भी मुझे कोई शौक नहीं था पहले हाँ। इन चीज़ों का। हाँ। ये एक मुझे बच्चा मिला हाँ। जो मुझे डायरेक्शन
डायरेक्शन देता है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ। और उसकी जितनी भी वीडियोस हैं मैक्सिमम उसकी वीडियोस हैं जो उसने मुझे मैसेजेस दिए, जो मेरे माइंड में चीज़ें होती थी वो बच्चा मुझे बता रहा होता था। अच्छा, ये रेड कलर का ये आपने क्यों पहना? ये सब चीज़ें उसने दी हैं सर, ये रिकॉर्डेड हैं चीज़ें। अच्छा। ये मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ये उसने कब दी, कैसे दी और कितने रिंग दिए कि अब आप इधर जाएं, अब आप, उसने यहाँ तक बोला कि आप नहीं, आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अंगूठियों पे यकीन रखते हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं चीज़ें कुरान में कहीं है कि अंगूठियां पहना करो? नहीं, इस्लाम में ये मना नहीं है सर। अंगूठी आप जो गोल्ड है वो आप नहीं पहन सकते, अंगूठी जो है आप चांदी आप पहन सकते हो, ठीक है। रिंग वगैरह आप पहन सकते हो। मुझे एक बच्चा मिला सर, और रैंडम ऐसे ही एक फूल बेचने वाला बच्चा, मैंने उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया तो उसने कुछ डायरेक्शन मुझे लगा कि मुझे उसने कुछ जो मेरे माइंड में होता था वो ही उसका आंसर करना शुरू कर दिया। तो करते करते ये 8 माह में मुझे उस बच्चे से बहुत सारे लोग ऐसे मिले। जी सर, इसकी कुछ निशानी है जो मुझे लगता है कि मैं इन ट्रैक पे जाता हूँ। अंगूठियों की? जी बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे उस बच्चे ने ये सब कुछ दिया। मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड हैं। ठीक है। 8 माह की मेरी सर स्ट्रगल है। मैंने 8 माह अपना कारोबार छोड़ दिया, अपनी फैमिली को मैं अपने गांव में छोड़ आया। ठीक है, मैं इसी के ऊपर फोकस हूँ कि दीन हक है क्या। ठीक। मुझे पता चला है, मैं चाहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब के जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं उनको बताऊँ कि ये आप लोगों को आप दीन हक से हटा रहे हैं। ठीक है, वो उस ट्रैक पे लेके जा रहे हैं जिस ट्रैक पे तबाही है। आपका दीन मतलब मैं ईमान खतरे में पड़ जाता है। जो मैंने सीखा है मैं तो डर जाता हूँ। और मैं इंजीनियर साहब को बिठाया, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। उन्होंने कहा था कि किधर गई हैं करामतें, किधर गई हैं बाबों की ताकतें। मैं उनको बताऊंगा कि बाबे क्या शय होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने मेरे साथ एक पॉडकास्ट करना है सर, इंजीनियर को बुलाएंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे तो मैं पॉडकास्ट करूंगा आपके साथ। और जितने भी वो हैं एंकर्स हैं जिनके साथ पॉडकास्ट उन्होंने किया है उनको मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे इनवाइट करें, मैं उनके सामने रख देता हूँ सारी चीज़ें। अगर वो झूठी निकलें, जो सजा बोलेंगे मैं मुझे कबूल होगी। चलो जी, डन हो गया जी। हम इंजीनियर साहब से रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं या तो उनको यहाँ पे इनवाइट करें या फिर हम उनको ऑनलाइन नहीं सर, वो डरपोक बंदे हैं सर, वो अपने ग्रुप से निकलते नहीं है। ऑनलाइन कर लेंगे तो हम उसके पास चले नहीं, उनका मुझे कोई डर नहीं है, मैं जा सकता हूँ उनके पास, मुझे वो नहीं है। लेकिन वो हर किसी को बोलते हैं इधर आए, फलाना जो है ना बाबे की जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान, बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उन्होंने। ठीक है, बहुत उनकी दीन इस्लाम के लिए इतनी मेहनत है। और आप उनके बारे में बकवास, आप तो उनकी जूती के खाके बराबर भी नहीं हो। आप जो बकवास करते हो उनके बारे में, सॉरी मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ सर, मैं 8 महीने में मैंने ज्यादा सख्त ना, मैं नहीं सर, मैंने खिदमत कर रहे हैं ना सर, कोई खिदमत नहीं है, इसको खिदमत नहीं कहते। तफरका मचाने को, खिदमत दीन हक से हटाने को, तफरका मचाने को उन्होंने अपना ही एक फिरका लॉन्च कर दिया। आपने एक चीज नोट की होगी, पहले उस्ताद मोहतरम होते थे वो, अब इमाम साहब हो गए हैं जी वो। आप जितनी भी वीडियो देखते हैं इमाम साहब, कौन से इमाम साहब है, कौन अपने मुसलमान भाइयों को लड़वाते हैं, वो कभी किसी को चैलेंज कर रहे थे और अपने वो दड़बे से बाहर नहीं निकलते वो। बिल्कुल ठीक है, वो उधर ही बुलाते हैं, उधर ही रिकॉर्ड करते हैं, उधर ही सब कुछ चैलेंज कर रहे होते हैं। आप मैदान में निकलें, जैसे ही सूफिया किराम निकल के, लाखों का मजमा होता है जब महफिलें होती हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सहाबा किराम की शान में, अहले बैत की शान में। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सूफिया किराम ने हमें सिखाई हैं। असल दीन फैला ही सूफिया किराम के थ्रू है। ठीक है, ये किधर से आ गए, इनकी कोई शिनाख्त है? ठीक है, उनसे पूछेंगे ना। हर जो मैं ये नहीं कहता कि सूफिया किराम जो आजकल जाली पीर बने हुए हैं, ये आजकल जो CCD का क्रैकडाउन इन्होंने किया है इस जुराइम के बारे में, मैं बहुत अच्छा इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जो चीज़ अच्छी हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आजकल ये जाली पीरों पे भी थोड़ा सा एक्शन लें। ठीक है, इनके खिलाफ भी इनके जो डाटा है, इनकी जो पीछे हिस्ट्री है वो उठा के देखें, जिसकी हिस्ट्री नहीं है सर। फारक तो नहीं है, क्रिमिनल को पकड़ेंगे, जाली पीरों को पकड़ेंगे सर। ये इन्होंने इस्लाम को तमाशा बना लिया सर, कोई छिपकली खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये इस्लाम है ही नहीं सर। कोई कहता है ये तवीज़ जलाएं जाके, ये करें। और मैं उन पॉडकास्ट जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं न्यूज़ एंकर और जो इन पे प्रोग्राम कर रहे, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप इन चीज़ों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? इनको अरेस्ट करना चाहिए कि आप ये इस्लाम के नाम पे जो आपने ये अड्डे अपने खोले हुए हैं, अपनी रोज़ी का जो
हराम जरिया बनाया हुआ है इसको बंद करें। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली जो हमारी मरीम नवाज़ हैं, ठीक है, वो कुछ काम उनके सामने अभी ये सुथरा पंजाब और ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, बहुत अच्छी की हैं, ठीक है। मैं किसी जमात से तल्लक नहीं रखता, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, जो चीज़ अच्छी हो उसकी तारीफ़ के लायक हो उसकी करनी चाहिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये जाली पीरों पे भी एक टीम बनाएं और इनके खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने जो असल हक है, जो हक का पैगाम पहुंचा रहे हैं असल, उनको बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने। बिल्कुल, आपकी बातें बिल्कुल बजाय, हम लोग कोशिश करेंगे इंजीनियर साहब से रब्ता कर लें और उनको इनवाइट भी करेंगे, ना हुआ ऑनलाइन करेंगे। सर, ना अब हुआ मेरी बात पास चले सुने, जाए। मेरी एक सेकंड एक रिक्वेस्ट है इंजीनियर साहब से, अब आपने भागना नहीं है, ठीक है। आपने कहा था कि मेरे पास कोई चीज़ लेके कोई ऐसा डाटा लेके आए जिससे प्रूफ हो, मेरे पास वो डाटा है और मैं प्रूफ करूंगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मैं एक दरगाह का मुरीद हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे लगता है कि ये ड्यूटी मेरी लगाई थी, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हैं। मैं इंजीनियर साहब को बड़ी रिस्पेक्टफुली वे में मैं ये बोलूँगा कि अब आपने भागना नहीं है, अब आप आएँ, कल आते हैं परसों आते हैं, ज्यादा इसको खींचना भी नहीं है। बट डन हो गया जी, डन हो गया। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी और इंजीनियर एहसान हादी ने जो बातें की आप कितना मुत्तफिक हैं इन बातों से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।